हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपको सेना के ऐसे सदस्य के बारे में बताएंगे जो रहता हम सबके बीच है, लेकिन है बहुत समझदार और सजग। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है वो। दर्शकों, वो सदस्य है सैन्य कुत्ते। क्या आप भी जब सैन्य कुत्तों के बारे में सोचते हैं तो क्या आप भी एक जर्मन शेफर्ड डॉग या डोबर्मन को कांटेदार तार की बाड़ पर एक सिपाही के साथ गश्त करते हुए और दुश्मन के सामने आ जाने पर जमकर भौंकने की कल्पना करते हैं। ये सैन्य कुत्तों की एक ऐसी छवि है जो हमने फिल्मों और टेलीविजन शो में कई बार देखी है, लेकिन हमेशा के लिए आप सच्चाई के लिए हॉलीवुड पर भरोसा नहीं कर सकते। जब आप इतिहास की खुदाई करते हैं तो आपको यह आश्चर्य होगा कि विभिन्न प्रकार के कुत्तों के नस्लों ने सैनिक सेवा में कई प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन किया है। अब हम आपको बताते हैं कि सेना द्वारा आमतौर पर हमारे पसंदीदा प्यारे दोस्तों को कौन सी नौकरियां सौंपी जाती है। खैर, कई बार कई अवसरों पर उन नौकरियों के पूरी तरह से विपरीत कार्यों और व्यवहारों की आवश्यकता होती है, जबकि संतरी कुत्तों को अपने गार्ड या हैंडलर के साथ चलना सिखाया जाता है और अजनबियों के पास आने पर भौंकने या भौंकने से चेतावनी दी जाना सिखाया जाता है। एक स्काउट कुत्ते को चुपचाप काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो अपने हैंडलर को स्नीपर्स दुश्मन की उपस्थिति का पता लगा सके और सतर्क कर सके। एक मैसेंजर डॉग हैंडलर्स तक जानकारी पहुंचाता है, जबकि माइन डॉग्स को मेटलिक और नॉन मेटलिक लैंड माइंस के साथ साथ बूबी ट्रैप और ट्रिप वायर दोनों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अगले हैं घातक कुत्ते। इन्हें खोज बचाव और युद्ध के समय घायल सैनिकों को ढूंढने के कार्य में लगाया जाता है, जबकि सुरंग कुत्तों का इस्तेमाल दुश्मन बलों और सतर्क हैंडलर्स की तलाश के लिए भूमिगत सुरंगों और सीमाओं का पता लगाने के लिए किया गया है। अंत में विस्फोटक का पता लगाने वाले कुत्तों को विशेष रूप से बमों में उपयोग होने वाले रासायनिक गंध लेने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, और जब वो गंध उनके नाक से टकराती है तो वो फिर अपने हैंडलर को सतर्क करते हैं। जैसा कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि सैन्य सेवा में कुत्तों के कार्यों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की नस्लों की आवश्यकता होती है जो उन कार्यों को पूरा कर सके। चूंकि सेना दशकों से कुत्तों को प्रशिक्षण दे रही है, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की नस्लों के साथ साथ काम और प्रयोग किया है, और हम लाए हैं आपकी जानकारी के लिए विश्व के उन शक्तिशाली कुत्तों की नस्लों की सूची जिन कुत्तों की नस्लों का उपयोग विश्व की तमाम ताकतवर सेना करती है। इस सूची में नंबर 10 पर है जर्मन शेफर्ड। ये खूबसूरत कुत्ते की नस्ल कई कारणों से सेना को पसंद है। सबसे पहले तो जर्मन शेफर्ड स्काउट डॉग ड्यूटी के लिए मजबूत, फुर्तीले और आसानी से प्रशिक्षित किए जा सकेंगे। महत्वपूर्ण रूप से कुत्ते अत्यधिक आक्रामक नहीं हैं। सेना इसका मुख्य प्रयोग खोजी अभियानों में करती है। नंबर 9 पर है बेल्जियम मॉलिन्स। ये जर्मन शेफर्ड जैसा दिखने वाला, उसी के समान भरोसेमंद, बुद्धिमान और प्रशिक्षित व्यक्तित्व रखता है। नाम है इसका बेल्जियम मॉलिन्स। हालांकि कुत्तों की ये नस्ल जर्मन शेफर्ड की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट रूप में आते हैं, जो उन्हें उन मिशनों के लिए बेहतर बनाता है जहां उन्हें पैराशूट किया जाता है या अपने हैंडलर के साथ इन्हें किसी दुर्गम स्थिति में भेज दिया जाता है। आकार में ये मामूली अंतर युद्ध क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर ला देता है, जिस कारण इनका प्रयोग युद्ध क्षेत्र में अधिक किया जाता है। ये कुत्ते जर्मन शेफर्ड की अपेक्षा में आक्रामक होते हैं। इस तालिका में नंबर 8 पर है लैब्राडोर रिट्रीवर। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कभी लैब्राडोर रिट्रीवर रहा होगा, वो आपको बता सकता है कि उनकी नाक स्वाभाविक रूप से कितनी तेज होती है, जिस कारण कुत्ते की नस्ल सेना के लिए विस्फोटकों को सूंघने के लिए एक आदर्श विकल्प होता है। वो खोज और बचाव मिशन के लिए भी उपयुक्त होते हैं। कुत्ते की ये नस्ल एक प्रभावी नाक के साथ एक अति आज्ञाकारी कुत्ता भी होता है। लैब्राडोर रिट्रीवर्स खतरे को विस्फोटक सूंघने और युद्ध के मैदान में किसी भी सेना की मदद के लिए एकदम सही नस्ल के कुत्ते हैं। नंबर 7 पर आते हैं डोबर्मन पिंसर। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये दुबला एथलीट सा दिखने वाला कुत्ता वर्ल्ड वॉर के समय से ही अमेरिकी मरीन का पसंदीदा रहा है। अक्सर मरीन में शैतान कुत्ते को डब किया जाता है। पिंसर की बुद्धि, आसान प्रशिक्षण क्षमता और सतर्कता इस नस्ल को स्काउट या पेट्रोलिंग करने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। ये पीढ़ियों से सेना की सेवा कर रहे हैं। नंबर 6 पर है रॉटविलर। ये खूबसूरत सा बड़ा सा कुत्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ है, काम करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला और सबसे अधिक वफादार कुत्ते की नस्ल है रॉटविलर। रॉटविलर ने विश्व युद्ध के दौरान संदेश वाहक कुत्तों के रूप में अपनी सेवा सेना को प्रदान की। एक ऐसे युग के दौरान जब संचार सेवा का उपयोग अधिक कठिन था, सैनिकों को सूचना देने के लिए इन कुत्तों का ही प्रयोग किया जाता था। तब से कुत्ते की ये नस्ल सेना के लिए काम कर रही है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है बॉक्सर। अजनबियों के आसपास आते ही अंतर्निहित सतर्कता, एक सतर्क स्वभाव
प्राकृतिक ताकत और प्रभावशाली चपलता ने इन एथलेटिक कुत्तों को हंसमुख, अच्छे दिखने वाले और प्रतिष्ठित कुत्ते की नस्ल को विश्व युद्ध के दौरान सेना में काम के लिए एक आदर्श कुत्ते की नस्ल बना दिया था। उस समय बॉक्सर ने संदेशवाहक कुत्ते, स्काउट और गश्त करने वाले कुत्ते सहित कई तरह की भूमिकाएं सेना में निभाई। बॉक्सर इस युग के सबसे बहुमुखी कार्य करने वाले कुत्तों की नस्लों में गिने जाते हैं और आज भी ये सैन्य सेवा में मदद करते हैं। नंबर 4 पर है वाइल्ड एरोडेल टेरियर। ये एथलेटिक नस्ल के कुत्ते बहुत ही आज्ञाकारी, वफादारी और अजनबियों से जल्द घुलते मिलते नहीं हैं। इनकी ये आदत इन्हें स्काउट या गश्त कुत्तों के रूप में सेवा करने के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाता है। एरोडेल टेरियर की गंध को जल्द सूंघने में सक्षम होने की क्षमता इसे खोजी कार्यों के लिए आदर्श नस्ल बनाता है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर हैं 40 के दशक के दौरान जब सोवियत संघ सही सैन्य कुत्ते को विकसित करने की कोशिश कर रहा था तो विशालकाय जायंट श्नोन्जर का इस्तेमाल उन्होंने सैन्य कुत्तों के रूप में करना शुरू किया। आमतौर पर इन कुत्तों का एक आरक्षित व्यक्तित्व होता है। ये स्वाभाविक रूप से अजनबियों के साथ साथ काफी प्रादेशिक भी होते हैं, तो जाहिर है कि ये कुत्ता है जिसे रात की गश्त के लिए सबसे अनुरूप माना जाता है। ये कुत्ते किसी भी अजनबी को अपने आकाओं को सचेत किए बिना रेखा को पार नहीं करने देते। इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं हस्की और अलास्का मलम्यूट्स। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान युद्ध हमेशा मैदान पर या जंगलों में ही नहीं होता था। यूरोप जाने वाले कई विमानों की ग्रीनलैंड में क्रैश लैंडिंग हुई। अमेरिका जानता था कि इन वायु सैनिकों का पता लगाने और उन्हें बचाने में मदद करने के लिए उन्हें एक विशेष प्रकार के कुत्ते के नस्ल की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सेना ने हस्की और अलास्का मलम्यूट्स को तैयार किया। कुत्तों की नस्ल बर्फ में मुश्किल काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और तब से ही ठंडे मौसम में वो सैन्य सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं यॉर्कशायर टेरियर। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, हैंडबैग में आसानी से फिट होने वाले ये प्यारे छोटे पिल्ले सेना में कैसे सेवा कर सकते हैं। आपकी बात भी ठीक है, नायक वास्तव में सभी आकारों में आते हैं। कुत्ते की नस्ल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सेना के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। यॉर्कशायर टेरियर निडर और फुर्तीले होते हैं जो उन्हें सेना के लिए आदर्श बनाते हैं। ये थे विश्व के 10 सबसे खतरनाक, निडर और फुर्तीले कुत्तों की नस्लों की सूची जिन्हें विश्व भर की सेना अपने साथ सैन्य कार्यों में प्रयोग करती है। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।